पिछले 30 सालों से नारी अस्मिता को बढ़ावा देती आई हिंदी पत्रिका नारी अस्मिता के 31वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर विशेष आयोजन करते हुए महिलाओं में चेतना जगाने की कोशिश की गई। गुजरात के वडोदरा में नारी अस्मिता त्रैमासिक हिंदी पत्रिका का विशेष समारोह आयोजित किया गया। गुजरात की सांस्कृतिक नगरी वडोदरा से लगातार 30 वर्षों से प्रकाशित हो रही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नई चेतना की प्रगतिशील पत्रिका नारी अस्मिता त्रैमासिक हिंदी द्वारा नई चेतना कहानी विशेषांक लोकार्पण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा के सयाजीगंज की होटल ओएसिस में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा की कई अग्रणी महिलाएं शामिल हुई और इन सभी ने साथ मिलकर नारी अस्मिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में हौसलों की उड़ान अनुवादित काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। साथ ही पारिवारिक विघटन कारण और समाधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में मुंबई की साहित्यकार डॉक्टर अलका सिगित्या, कोटा से डॉक्टर कंचना सक्सेना, मध्य प्रदेश से डॉक्टर लता अग्रवाल, राजस्थान से डॉक्टर शशि मंगल, वडोदरा से गीतांजलि चटर्जी और रश्मि मेहता ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वात्सल्य फाउंडेशन की फाउंडर पेड वुमन स्वाति बेड़ेकर, वीएनएम टीवी की सीईओ गायत्री व्यास, वाराणसी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्य शोध संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ता, एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी की डीन डॉक्टर कल्पना गवली अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इतना तगड़ा काम कर रही है और इतने सॉलिड काम का महत्व क्या होता है थोड़ा कहना चाहूंगी। विज्ञान की पार्षद हूँ, इसलिए भाषा में मुझे सबसे आकर्षित करता है तो उसका व्याकरण। इतना सॉलिड काम जब किसी भाषा में होता है तब वो धर्म जाति सबको पार करके सभी के दिमाग में रह जाता है। आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं। आपने अभी बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमको उसी में बात करनी चाहिए। देखिए, कोई भी भाषा सिर्फ जुबानी भाषा बन के रह जाए ना कि घर में रामू चाचा पानी लाओ, इसके लिए अगर उसका उपयोग हो, या सिर्फ औरतें एक दूसरे से रेसिपीज एक्सचेंज करने के लिए रहे, तब वो भाषा की शान नहीं रहती। भाषा की शान तब रहती है जब वो राजकीय भाषा भी बने, जब सारा विशिष्ट ज्ञान भी उसी भाषा में उपलब्ध हो लोगों को पढ़ने के लिए, सारा अध्यापन भी उस भाषा के माध्यम से बच्चों को मिले, अगली पीढ़ी को मिले, तभी भाषा के संस्कार, संस्कृति और वो भाषा का सम्मान बना रहता है। आपने ये यज्ञ शुरू किया है और आपके हाथों ये यज्ञ राजसूय यज्ञ बने, जिसके घोड़े को कभी कोई रोक न पाए और वो हमेशा हमेशा के लिए चलता है। समाज में दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जो बदलाव के लिए माने जाते हैं और बदलाव के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। एक है शिक्षा और दूसरा है पत्रकारिता। आज की पत्रकारिता आप सब जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी कि आज पत्रकार, अखबार और चैनल कहाँ, कैसे, किस मकाम पर हैं, वो हम सब जानते हैं। मगर उस बीच सही पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता और सलीके से की जाती पत्रकारिता भी अभी भी जिंदा है। और ऐसे दौर में, इतने कठिन दौर में, इस तरह से नारी अस्मिता को चलाए रखना 31 सालों तक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर राखी सिंह कटियार, डॉक्टर रचना निगम, पल्लवी शुक्ला, उर्मिला पचीसिया समेत डॉक्टर पूनम गजरानी समेत की अग्रणी महिलाओं की अहम भूमिका रही। समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। एक बार जोरदार तालियां नारी अस्मिता के लिए। इस कार्यक्रम को पत्रिका की संपादक डॉक्टर रचना निगम ने अपनी माता को समर्पित किया। माँ तेरा नाम तो है अपना, तेरी ममता का आंचल
कहीं भी नहीं। आज बड़ोदरा से प्रकाशित हिंदी पत्रिका त्रैमासिक नारी अस्मिता का 31वें वर्ष में प्रवेश होने पर लोकार्पण समारोह और नारी अस्मिता के द्वारा वर्ष भर में जो भी साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाते हैं उनका सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये पत्रिका महिलाओं के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी समस्याओं के लिए। तो हम इस पत्रिका के माध्यम से महिलाओं में चेतना जगाना चाहते हैं कि वे अपने अस्तित्व के प्रति चेतनशील रहें। कहीं कहीं स्वच्छंदता देखने को मिलती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि महिला जो है वो पुरुष बनने की कोशिश न करे, वो स्त्री है, स्त्री के ही दायित्व को पूरा करे, साथ में आप बाहर का भी काम करे, वो सहयोग आपस में करे। पारिवारिक जो परिवार विघटित हो रहे हैं और उनमें समस्याएं हो रही हैं, भारत में इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, उसका कारण यही है कि नारी जो है और पुरुष वो मिलकर के सहयोग करके काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में अपने अस्तित्व के प्रति संघर्ष है और एक भावना असमानता की वो भी दिखाई देती है। इस पत्रिका के माध्यम से हम उस कमी को अलग करके और ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष सखा भाव से जीवन जिए, न कि बड़े और छोटे के बाद।